कोरोना की तीसरी लहर ने नहायत शिद्दत के साथ पाकिस्तान भर और ख़ुसूसन पंजाब को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में आज NCOC के जो फ़ैसले हैं, जो उनकी रिकमेंडेशंस हैं, उस पे विद फुल स्पिरिट एंड कमिटमेंट अमल दरामद के लिए तरजीहात तय की गई हैं। NCOC का जो आज का इजलास था, उसने पंजाब में बढ़ते हुए जो केसेस हैं उस पे तशवीश का इजहार किया और इसके साथ साथ जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर NCOC के फ़ैसले थे उस पे अमल दरामद प्रॉपर स्पिरिट से ना होने के हवाले से अपनी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो रजिस्टर कराए हैं। जो लार्ज स्केल वायलेशन है पाकिस्तान भर में और ख़ुसूसन पंजाब की सतह पे, उसकी निशानदेही की गई है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ग्राउंड पे उसके फुकदान को बारीक बीनी से ऑब्ज़र्व किया गया है और पब्लिक एट लार्ज जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तावन ना करना एक अहम तरीन चैलेंज करार दिया गया। आज के जो NCOC के डिसीजंस हैं उनकी हुकूमत पंजाब जो है वो मनोअन उन पे अमल दरामद को यकीनी बनाने जा रही है। उन फैसलों की जो कापी है वो हम आपको सर्कुलेट भी कर देंगे, उन रिकमेंडेशन को आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन एक अहम तरीन जो फ़ैसला है कि जिन इलाकों में 8 से 12% तक इस वबा का स्प्रेड है या इन्फेक्शस रेशो जो है हमारी 8 से 12% के दरमियान है, वहाँ हम स्ट्रिक्ट स्मार्ट लॉकडाउन जो है उसको इंश्योर करने जा रहे हैं। जो शादी की तकरीबात इससे पहले इंडोर उनको बंद किया गया था और आउटडोर हमने उसकी इजाज़त दी है, उस पे भी इस हफ्ते के अंदर कड़ी निगरानी का फ़ैसला किया गया है कि जहां वो बाज़ार, मार्केटें, शादी हाल अगर वो नहीं उसको फॉलो कर रहे तो उस पर स्ट्रिक्ट कानूनी अमलदारी को यकीनी बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो इस वक्त सिनेमाज और हमारे मज़ार और उधर जिस तरह का रश और पब्लिक का एक दूसरे के साथ SOPs को वायलेट करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करने का एक वाज़ेह और बरमला आपके सामने इजहार नज़र आता है, उसको एज ए चैलेंज लेते हुए NCOC की रिकमेंडेशन है कि इनको फिलफौर बंद किया जाए। इस हवाले से हम महकमा औकाफ और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन के बाद अहम फ़ैसले करने जा रहे हैं, जो कल तक जो है वो मीडिया से हम शेयर करेंगे। आज चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में जो अहम तरीन मीटिंग्स हुई हैं उसमें सूबे भर में ओवरऑल वैक्सीनेशन का जो अमल है उसका जायज़ा लिया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने चीफ मिनिस्टर साहब को बताया कि सूबे भर के अंदर जो इस वक्त जो है वो
1166 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, जिसमें शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का अमल फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू किया था। पंजाब भर में 74 लाख के करीब हमने टारगेट किया है कि हम पंजाब के अंदर इस प्रोसेस के ज़रिए दिसंबर तक वैक्सीनेशन फराहम करेंगे। आज के लेटेस्ट जो फिगर्स हैं उनके मुताबिक 95,211 60 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और तकरीबन जो है वो 3,94,000 अफराद ने पंजाब के अंदर बसने वाले शहरियों ने 1166 पे अपने आप को रजिस्टर किया है और हमारा ये टारगेट है कि ये जो 3,94,000 अफराद हैं इनको हम हर हाल में वैक्सीन की इस सहूलत से मुस्तफ़ीद करें। चीफ मिनिस्टर ने ज़िले की सतह पे बुज़ुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाने के लिए हर मुमकिन सहूलियात यकीनी बनाने की हदायत जारी की हैं। इसके साथ साथ जो पहला मरहला 60 और उससे ज़ायद उम्र अफराद को वैक्सीन लगाने के बाद अगले 2 हफ्तों में हम 55 साल के अफराद को इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और फिर मरहलावार 1.5 से 2 माह के अंदर 50 साल और फिर 45 साल और इस तरह अल्टीमेटली दिसंबर तक हम इस पूरे प्रोसेस को कवर करेंगे। जो हमारे पास 74 लाख अफराद का जो डाटा है हम उसको अचीव करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो आपको पता है कि एक तरफ वैक्सीन है उसकी फराहमी और फिर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको सहल बनाने के लिए हुकूमती तरजीहात, लेकिन इन सब के साथ जुड़ा जो अवाम का रवैया और किरदार है वो इंतहाई अहम है। हमारे वो शहरी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं एक प्रोसेस के ज़रिए, उनसे हम ये अपील करते हैं कि वो हमारे डेजिग्नेटेड जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे एज़ पर देयर कॉल एंड मैसेज वो वहाँ इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हूँ। इसके साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर की क़यादत में आज पंजाब भर में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है हमारा यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम, उसकी बर वक्त फिलफौर और टारगेट ओरिएंटेड जो हमारी स्ट्रेटजी है उसका जायज़ा लिया गया और वज़ीर सेहत को ये हदायत दी गई हैं कि वो साहिवाल और डीजी खान डिवीज़न में फिलफौर जो है यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम का इजरा यकीनी बनाते हुए मुमकिन इक़दामात उठाएं। तमाम हेल्थ इंश्योरेंस अमल के साथ जुड़ी हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये जो ख्वाब है कि पंजाब के अंदर कोई भी शख्स जो है वो बेहतर बर वक्त तिब्बी सहूलतों की जो फराहमी उसका हक़ है उससे महरूम ना रहे और हुकूमत पंजाब उसके लिए हंगामी बुनियादों पे इस अमल का फिलफौर आगाज़ करे
और उस ख्वाब की ताबीर के लिए हम इन 2 डिवीज़न्स के अंदर, साहिवाल और डीजी खान डिवीज़न के अंदर, इस प्रोसेस को शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि सूबे भर में जो इस वक्त एक तरफ कोरोना का चैलेंज है और पंजाब के थिकली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ इन्फेक्शन का बढ़ता हुआ जो दबाव है उससे निपटना हुकूमती तरजीहात में नंबर 1 तरजीह है। दूसरी तरफ कल आपने यहाँ देखा कि एक नानी अम्मा यूथ कन्वेंशन से ख़िताब फरमा रही थी और वो नौजवानों को गुमराह करने, वर्गलाने और आईनी अदारे पे हमला आवर होने के लिए तरगीब दे रही थी और जिस बेरहमी से वो उन नौजवानों के ज़हनों को आलूदा करने में मसरूफ़ अमल थी, ये इस बात की अक्कासी करता है कि वो नैब तो जाना चाहती हैं लेकिन फ़िल्मी स्टाइल से, और वो नैब में पेशी जो है फ़िल्मी स्टाइल से जाके बड़के मार के, ललकार के, फ़ोटो शूटिंग करते हुए वहाँ नौजवानों के जत्थों के साथ अदारे को प्रेशराइज़ करके अपने ख़िलाफ़ स्याहकारी और काले करतूतों को पर्दा डाल के जिस तरह का मनफी रवैया अपनाना चाहती हैं, उस जैली राजकुमारी को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप फूलन देवी का रूप ना धारें, क्योंकि ये फ़िल्मी स्टाइल की बढ़कें फ़िल्मों में अच्छी लगती हैं। सियासत आपके बस का रोग नहीं है, और अगर इन फिल्मों से आप इतनी मुतासर हैं तो मेरा ख़्याल है कि आप इस शोबे की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि सियासत के अंदर अब नून और शीन जो आपस में मद्दे मुकाबल आ गई हैं, वहाँ आपकी दाल गलती मुझे नज़र नहीं आ रही। तो कल जो ज़बान आपने इस्तेमाल की, यहाँ पूरे दुनिया को पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि शाही ख़ानदान के ज़िले सुबानी को करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से निकाला गया। मुझे क्यों निकाला कि दास्तान और गर्दान पढ़ते पढ़ते वो लंदन यात्रा पे चले गए और दवाई लेने गया शख्स जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो आप उस हंडिया की किरचियाँ जो बीच चौराहे में टूट के किरची किरची हो गई है, मौलाना साहब उन ज़ख्मों से घायल हो गए हैं उन किरचियों से, तो आप उनको बुला बुला के मरहम पट्टी कर रही हैं जाती उम्रा में, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नैब हो या अदालतें हों, इनको डराने धमकाने की बजाय, कानून को हाथ में लेने की बजाय कानून को जवाब दें, कानून के आगे अपनी ताकत को मत इस्तेमाल करें। कानून से ताकतवर कोई नहीं होता, और मुझे एहसास है इस बात का कि पहली दफ़ा आपको और आपके ख़ानदान को कानून के ताबे होना नागवार गुज़र रहा है, और आपकी ये फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन इस बात की कासी करता है कि कानून की आज़ादी आपको पसंद नहीं आ रही। लेकिन
इंशाल्लाह कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। आप ये मत जहन में रखें कि आपने वो शूटिंग जो की, पथराव किया, गाड़ियों में भर के पत्थर लाई, नैब को ललकारा, गाली गलौज की और फिर वहाँ से आप हिफाजती खसार में चली गई। ये पेशी जो है वो एक मुल्ज़मा की हैसियत से आपको उन तमाम नाजायज़ असासे, ज़राए आमदन और किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के जो थद्दे हैं उन पे आपकी नज़रें डलवाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो आप नैब पे नज़रें गाड़ने की बजाय उन सफ़ात पे नज़रें डालें और वहाँ जवाब दें, ना कि सड़कों के ऊपर सर्कस लगा के अदारे को ताबे बनाने की किसी कोशिश के अंदर हिस्सेदार बने। मैं उन नौजवानों को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप नानी अम्मा की लोरियाँ ज़रूर सुने, लेकिन जिसने भी कानून हाथ में लिया और अदारों के ऊपर हमलावर होने की साजिश में हिस्सेदार बना, वो अपना मुस्तकबिल जो है, आप इस कौम के जवान, मामार और कीमती असासे हैं। हम नहीं चाहते कि आपके हाथ जो हैं वो कानून शिकनी के साथ रंगे जाएं। इनका हाथों में हम कलम और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा रोड मैप देखना चाहते हैं, ना कि पत्थर, लाठियाँ और डंडे जो आप में तकसीम करके यहाँ लाने के लिए आपके जहनों के अंदर जहर घोला जा रहा है। तो हम हर किसी के हर अमल पे हमारी निगाह है। हुकूमत नहीं चाहती कि कोई सियासी मुखालिफ जो है उसको आनी हाथों से निपटे। कानून शिकन जो है उसके लिए कानून के शिकंजे हमेशा मजबूत रहते हैं और जो अपने आप को मजबूत डिक्लेयर करने वाला जत्था है वो कानून के आगे हमेशा कमज़ोर नज़र आता है। तो जो कानून को मतलूब लोग हैं, अगर कानून मजबूत ना हो तो फिर उन्हें मफरूर हो के, इश्तिहारी हो के लंदन के एवन फील्ड महल में ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। कानून ही की ये ताकत है कि वो कानून का सामना करने से गुरेज़ हैं, क्योंकि उनके पास अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं हैं। तो मैं आखिर में मीडिया से ये अपील करूँगी कि जो पंजाब के अंदर कोरोना की सूरत हाल है, इसके तदारक के लिए SOPs को इंश्योर करने के लिए मीडिया हरावल दस्ते का किरदार अदा करे और हुकूमत पंजाब जो है इस कौमी चैलेंज से निपटने के लिए अवाम के तावन की मुतमन्नी है और अवाम को भी अपनी अदाओं पे गौर करना है। अवाम को भी ये सोचना है कि थोड़ी सी लापरवाही, ज़रा सी कुताही उनके और उनके इर्द गिर्द के अफराद की जानों का ख़तरा बन सकती है। लिहाजा एहतियात ही इस वबा से बचने का वाहिद ज़रिया है और एहतियात से ही आप अपना और दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, कोरोना SOPs का वावेला तो बहुत करते हैं, जो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी हुकूमत पंजाब का होता है, उस पर अमल नहीं होता है। एलानिया हर एतवार को 3000 से बड़ा इज्तिमा लाहौर रेस क्लब में होता है, वहाँ पर गुड़ दौड़े होते हैं, तमाम वर्ल्ड लेवल के लोग भी वहीं पे जाते हैं। तो आपने 50% स्टाफ ले ऑफ करने का कहा कि जो वर्क एट होम करेगा उस पर अमल नहीं हुआ। जो भी नोटिफिकेशन करते हैं एक मजाक बन के रह गया कोरोना SOPs के हवाले से। आपका बड़ा अहम सवाल है और यही आज NCOC की रिकमेंडेशंस थी कि जो डिसीजंस हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्लो है, जो डिसीजंस हैं उसके इफ़ेक्टिव उस तरह से स्पिरिट से नीचे अमलदारी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो यही वो चैलेंज है जिसके लिए आज चीफ मिनिस्टर ने अपने अज़म को दोहराया और भरपूर ताकत से अपनी रिकमेंडेशन पे अमल दरामद कराने की स्ट्रेटजी जो है उसको इंश्योर किया है। कोई भी नो वन इज़ अबव द लॉ, जहाँ पे भी SOPs की वायलेशन होगी उस पे कानून हरकत में आएगा। और हम वैसे भी डंडा की यार कौम है, हम प्यार से मोहब्बत से अच्छे अच्छे अल्फाज से कोई भी इवन अपनी बेहतरी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और डंडे की यार कौम को हम नहीं चाहते कि डंडा चला के इस तरफ माइल करें, क्योंकि ये उनकी बेहतरी की बात है। लेकिन जब कौम की जानों का मसला होगा तो फिर डंडा पीर होता है विगड़ियाँ तगड़ियाँ का, उथे फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट बात अहम थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी सवालात से पहले, वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाके ज़मीनी हक़ाइक़ को जांचने का फ़ैसला किया और परसों से वो 3 अज़ला का दौरा करने जा रहे हैं। शेखुपुरा, हाफजाबाद और गुजरांवाला, ये वो 3 अज़ला हैं जहाँ पे ना सिर्फ वो वैक्सीनेशन के अमल का जायज़ा लेंगे, कोरोना के हवाले से जो वहाँ इन्फेक्शन की रेशो है उसको देखेंगे और फिर वहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात करके वहाँ के अवामी फ़लाह बहबूद के जो मंसूबे हैं उनके डिस्ट्रिक्ट पैकेजेस का ऐलान करेंगे और अवाम के मसाइल को अवाम की दहलीज़ पे हल करने का जो ये इनिशिएटिव लिया उन्होंने, उसको हर ज़िले में वो ख़ुद पहुँच के जायज़ा लेके तो मौके पे इक़दामात का फिलफौर अमल दरामद का यकीनी बनाने का हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने का जो चीफ मिनिस्टर का इक़दाम है, इसका मकसद ये है कि निचली सतह पे पंजाब हुकूमत के फ़ैसलों की अमलदारी को किस तरह यकीनी बनाया जा रहा है और अगर गैप्स हैं, कहीं वायलेशन है, कहीं उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा तो वहाँ पे सूरत हाल को बेहतर किया जाए। अच्छा मैडम, जी जी। अच्छा मैडम, आपने कहा है कि अगले हफ्ते से 55 साल, चूँकि मरियम नवाज़ की एज भी 50+ है, तो मशवरा देंगी कि वैक्सीनेशन लगवा के नैब में जाएँ। वो ना हो कि नैब के जो इतने हिब्बे वतन अफसरान हैं उन्हें कोरोना आ गई, तो वैक्सीनेशन को जिस करेंगी मरियम को कि लगवा के जाए और जो उनकी तरीक़े हैं। देखिए, अभी तो 60 साल से ऊपर के अफराद के लिए ये कैंपेन चल रही है, तो वो मुझे नहीं लगता कि अपने आप को उस कैटेगरी में मानेंगी। मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो हम दावत देते हैं और मौलाना को तो मैंने कल भी ऑफ़र की थी कि आप लाहौर आए हैं, जहां आपने तितर बटेर से अपनी तवाज़ो कराई है, वहाँ जाते जाते वैक्सीन से भी तवाज़ो करा लें। हम मुंतज़िर थे लेकिन वो नहीं आए। तो ये एक सियासी लीडरशिप जो है उसको लीड करना है और जितने भी 60 साल से ऊपर हमारे सियासी लीडर्स हैं, किसी भी जमात में हैं, उन्हें लीड करना चाहिए ताकि अवाम को ये जो अबहाम पैदा किया गया वैक्सीन के हवाले से, उस खौफ से निकाल के बग़ैर किसी ख़तरे और ख़ौफ के वो वैक्सीनेशन के प्रोसेस का हिस्सा बने। और नानी अम्मा भी आए, बिस्मिल्लाह,
लेकिन उसके लिए उन्हें 2 हफ्ते और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए फिर उन्हें एग्जैक्ट जो है, मैं अभी उस कैटेगरी में जाती नहीं हूँ, और अगर जब मैं उस कैटेगरी में आऊँगी तो सबसे पहले कराऊँगी। और वैसे भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में डॉक्टर होते हुए मेरा पहला हक है, लेकिन मैं आवाम के फ़ायदे में अपना हक सरेंडर कर रही हूँ। जी जी मियाँ साहब, आपसे सवाल हुआ कि रेस क्लब जो है वो बंद नहीं हुआ, वहाँ पे 3-4 हज़ार हर संडे को बंदे जाते हैं। उसके जवाब में आपने कहा जी वज़ीर आला पंजाब शेखुपुरा गुजरांवाला का जल्द हक़ाइक़ की अदाई के लिए दौरा करेंगे, वो रेस क्लब बंद क्यों नहीं करवा रही? क्या गवर्नमेंट की? देखिए, मैंने मियाँ साहब ये अर्ज़ किया है कि NCOC की जो रिकमेंडेशन है उसमें यकीनन ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फॉल करती हैं। जब हम श्राइन बंद कर रहे हैं, जब हम सिनेमास बंद कर रहे हैं, पार्क्स के पे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग रही है, वहाँ टाइमिंग्स हैं, बाज़ारों में टाइमिंग्स हैं, तो इस तरह की तफरीह जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक मोबिलाइजेशन को सपोर्ट करती है, उस पे भी हम पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं। और इस जब हम जर्नली कहते हैं तो फिर वो किसी एक मुकाम की नहीं, ओवरऑल जहाँ जहाँ ये ऐसी एक्टिविटी हो रही होगी उसको उन पाबंदियों का सामना करना है। कज़ाफ़ी डंडे की याद कौम पे क्या डंडा बरसाने की तैयारी हो रही है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए? नहीं, देखिए, डंडे से मुराद हमारी कानून की अमलदारी है। कानून से बड़ा तो कोई डंडा नहीं होता, और वो डंडा जो है वो कानून का ही चलना है, लेकिन अवाम को सीरियस हो के उस पर अमल करना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैजुअल बिहेवियर है वो सीरियस नहीं ले रहे इस वक्त। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि उनकी जान से कीमती कोई और चीज़ नहीं है, तो वक्ती तौर पे इस लहर से बचने के लिए अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और कानून पे अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जी अली सर, ये बताइएगा कि राना सना ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत है ईद कुर्बान से पहले हुकूमत को कुर्बान करेंगे और रमज़ान के बाद लॉन्ग मार्च भी करेंगे, तो आपको लगता है कि ईद कुर्बान के बाद हुकूमत कुर्बान होगी? ये कल मैं कराची में जिनके हाथों PDM ज़बह हुई है उनके शहर में बैठ के हमने ये बात की थी, और PDM को खुंद छुरी से पीपल्स पार्टी ने जिस बेदर्दी से ज़बह किया है, तो उसके बाद तो वो इस वक्त तड़प रही है। चेहरा कट जाए तो जिस्म जो है वैसे ही तड़प तड़प के ठंडा हो जाता है। तो ये जाली राजकुमारी की और मौलाना की जो तड़प है वो खुद इस बात की अक्कासी कर रही है कि शहराग से जो छुरी चली वो तन से गर्दन अलहदा हो के अब सिर्फ और सिर्फ जिस्म तड़प रहा है, और अगले चंद दिनों में वो भी ठंडा होके अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि PDM के हवाले से आपने कहा कि ठंडा हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मैं PDM को टूटने नहीं दूंगा, और वो कह रहे हैं कि हम ईद उल फितर के बाद लॉन्ग मार्च भी करेंगे, वो लोग आएंगे, आप उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, आईनी हाथों से लिपटेंगे के। दूसरा सवाल साहब ये है कि कल आपने सिंध में कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कि शिबली फराज साहब जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, या जो सिंध के स्पोक्स पर्सन है वो ठीक काम नहीं कर रहे? पहली बात तो ये है कि जो ईद उल फितर के बाद की कहानी है, मुझे ये बताएं कि अब तक इनकी तोता मैना की कौन सी कहानी सच साबित हुई है? दोनों, तोते ने और मैना ने, दोनों ने तारीखें दी थी, और वो तारीखें आपके सामने हैं। किसी एक तारीख पे इनकी किसी बात पे अमल हुआ, तो अगर बाकियों पे अमल हो गया तो तोता मैना की दास्तान फिर अगली भी सुनते हैं, तो अगर उस पे नहीं हुआ तो ये सारी जो है वो भड़के हैं और अपने आप को मीडिया की स्क्रीन पे ज़िंदा रखने के हीले और बहाने हैं। जो सिंध के अंदर कल ये जवाब हम दे चुके हैं, फिर लगता है आपने वो सुना नहीं था। जो हलीम आदल शेख हैं वो जमहूरियत का जो बदनुमा चेहरा है उसका शिकार हुए हैं, और जो कहते थे ना कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को बेहतरीन इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है। और आज भी जो है उनकी जो बेल है वो नहीं होने दी गई है,
और उनको जिस तरह से प्रोसिक्यूशन की आड़ में सिंध की पुलिस जो है उनका चलान अदालत में जमा कराने में नाकाम है और उनको 4 मुकदमात का सामना है और 2 दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उन पे, तो ये है वो जमहूरियत का नाम नहाद, जमहूरियत का हकीकी चेहरा जो इतना बदनमा और इतना स्याह है कि जहाँ पे सियासी मुखालफ को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कैदोबंद में डाला जाता है। अलीम आदिल शेख पे ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना कोई नाजायज़ आमदन और ज़राए के हवाले से कोई पूछगिछ है, ना कहीं एंटी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से उन पे कोई उंगली उठी हुई है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनकी फैमिली, उनके चाहने वाले और पीटीआई के कारकुनान को एक बहन की हैसियत से मैं ये कहने गई थी कि फ़िक्र ना करें, पंजाब आपका बड़ा भाई है और मैं आपकी बड़ी बहन हूँ और मैं आपके साथ हूँ। जी कि वैसे तो आप SOPs पे अमल दरामद कराते हुए मार्केटें बंद कर रहे हैं, दुकानें सील कर रहे हैं, शादी हाल बंद कर रहे हैं। कल लाहौर में नून लीग का एक यूथ कन्वेंशन हुआ है, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और किसी ने SOPs की कोई पाबंदी नहीं की बल्कि पाबंदी हवा में उड़ा दी। उन पर कोई एक्शन ले रही हैं आप? देखिए, आपका ये कैमरे की आँख, मीडिया की स्क्रीन वो सारी अदाएँ दिखाती है और कौम को बताती है कि ये अपने बच्चे और भाई जो हैं वो UK में महफूज तरीन महलों में और कौम के बच्चों और भाइयों को किस तरह अपनी उस इंतकाम पसंदी की सियासत की ईंधन की भट्टी का ये ज़रिया बना रहे हैं, उस भट्टी का ईंधन बना रही हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पे जहाँ कहीं कोरोना वायलेशन के हवाले से वो SOPs की वायलेशन हुई, इंतज़ामिया उस पर यकीनन कार्रवाई करने का हक़ रखती है। ये चेक कर लेती हूँ मैं कि इन्होंने इस हवाले से क्या कोई पर्चा दर्ज किया कि नहीं, और अगर नहीं किया तो कानून का यकसा इतलाक़ होना चाहिए और हर एक को जो भी वायलेशन करेगा उसको उसका मज़ा ज़रूर चखना चाहिए। ये बताइएगा, वज़ीर आज़म साहब कोरोना का शिकार हो गए, अल्लाह ने जल्द से एहतियात करे, वो भी अक्सर मास्क नहीं पहनते थे, तो डॉक्टर होने के नाते उन्हें मशवरा देना चाहें? देखिए, वो मास्क पहनते थे और मैं SOPs को भी फॉलो करते थे, लेकिन चूँकि अवामी जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है जो अपनी जान की परवाह नहीं करता और अपना वक्त जो है वो आवाम की फलाह बहबूद पे सर्फ करता है, तो वो अगर उसकी लपेट में आ जाता है तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि वो अवाम दोस्त लीडर हैं और उन्होंने हमेशा मुल्क के लिए काम किया और कर रहे हैं। इस वक्त भी वो बीमार होने के बावजूद अपने जो दफ्तरी अमूर हैं उन्होंने अपने घर से वो जारी रखे हुए हैं और उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं किया। तो ये एक सच्चे मुखलिस और मुहिब वतन लीडर की निशानी है और अल्लाह उनको जल्द सेहतयाब करे। आप सब की दुआओं से 22 करोड़ आवाम की खसूसी दुआएं और ख्वाहिशात से अल्टीमेटली वो जल्द सेहतयाब हो के आपके लिए अपनी जंग जो और जदोजहद जो है वो उसको जारी रखें। लास्ट में बता दीजिएगा, आप डॉक्टर हैं, सर्जरी भी खूब करती हैं, फार्मासिस्ट भी हैं, शहबाज गिल साहब की आँख है वो देखेंगी क्योंकि खाने पाने से नकली हैं, तो आप चेक करेंगी उनकी आँख को क्या हुआ क्या है, और अगर ऑपरेट करना पड़े तो खुद करेंगी या बाकी रिकमेंड करेंगी? शहबाज गिल जिस माइंडसेट का शिकार हुआ है वो माइंडसेट नून लीग का हकीकी वतीरा है और अल्टीमेटली नून लीग ने शहबाज गिल पे नहीं, अल्टीमेटली ये अपने उस खौफनाक और भयानक चेहरे को बेनकाब किया है जो उसके अंदर जो है मुखालफिन को कुचलने का, उनकी आवाज़ को दबाने का जो रुझान है, ये उसकी अक्कासी है। शहबाज गिल की मैं कल जा रही हूँ तो
23 मार्च की परेड में, तो मैं उसकी 25 की 25 हो 23 हो जब भी हो, मैं बगौर जायज़ा लेके एक सर्जन की हैसियत से ये यकीनन आपको बताऊंगी कि नून लीग किस हद तक वहाँ तहरीबकारी करने में कामयाब रही है।